हेलो बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटेंस कहिए, कैपेसिटर कहिए, कंडेंसर कहिए, सारे नाम इसी के हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइए कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रुकावट पैदा करना। करंट के फ्लो में या किसी भी चीज के फ्लो में रुकावट पैदा करना, उसको क्या बोलते हैं? जनरली अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या फिर जैसे फ्रिक्शन होता है आपका। फ्रिक्शन क्या होता है? मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। ठीक है, ओके सर। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्ट करता है करंट को फ्लो होने से रोकता है, रुकावट पैदा करता है। तो प्यारा बच्चा, ऐसा ही हमारा है, इसी तरह का कुछ कुछ आपका कैपेसिटेंस। मैं अभी नहीं कह रहा हूं, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि रुकावट करता है या क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग है। जैसे समझते हैं क्या है इसका मतलब और व्हाट आई एग्जैक्टली ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। लेट मी शो यू समथिंग। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो होता है आप सबके घरों पर इस्तेमाल होता है। पहले तो ये समझ लें कैपेसिटेंस जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके अंदर? रजिस्टर के अंदर। इसी तरह से कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस या कैपेसिटर कहिए आप सबके घरों पर होता है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मेरे घर पर तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ भी। कंडेंसर देखा है? पंखे के अंदर सिलेंडर जैसा होता है जो, देखा है? यस सर, मैं लेके भी आया हूँ। ये रहा आपका कंडेंसर, ये देखा होगा सब लोगों ने। ठीक है, पंखे में भी होता है, आपके फ्रिज में भी होता है। ठीक है, और आपके कूलर में भी होता है, थोड़ा सा हैवी रहता है कूलर में। और आपकी जो पानी वाली मोटर होती है, पानी जो लिफ्ट करती है, उसमें भी होता है। ठीक है, पंप वगैरह में, सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसका काम क्या है। ठीक है, मैं इसका एक थोड़ी सी कुछ आपको इसकी झलक दिखाना चाहूँगा पहले, बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास। मेरे पास एक बल्ब है, आप देख पा रहे होंगे, आई हैव दिस बल्ब। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इसके वायर थोड़े से हैं, तो मैं इसको मैं चार्ज करूँगा, ये चार्ज हो जाता है। इसका काम कैसे, आपको थोड़ा सा चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा। लेट मी दिस बिफोर वी बिगिन, लेट मी चार्ज दिस एंड लेट मी शो यू सम, आप कह सकते हो इसका काम क्या है। इसका काम है सी, कैन यू सी दिस? चार्ज नहीं हुआ, एक सेकंड, एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना चार्ज नहीं हुआ। आई थिंक शायद अब चार्ज हो गया हो। कैन यू सी स्पार्क दिखा आपको? अरे हाँ कि ना, स्पार्क दिखा कि नहीं? ये मत कहते नहीं सर एक बार फिर से दिखा नहीं हमको। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर एक बार फिर से दिखा हमको। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों ये जो स्पार्क है इसकी हमें जरूरत होती है, दैट्स व्हाई वी कनेक्ट कंडेंसर। तो हम बात कर रहे थे प्यारे बच्चे कंडेंसर की। कंडेंसर की कहानी, कंडेंसर की हमें जरूरत क्या है। तो बालक होता क्या है, जैसे जितने भी चीजों में कंडेंसर इस्तेमाल होता है उन इक्विपमेंट को स्टार्ट होने के लिए थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। एक बार जब मूव करना स्टार्ट कर देता है फिर चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसे आपका जो फैन है उसकी भी कहानी, उसको स्टार्टिंग में रोटेट कराने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और वो जो हमारा करंट आता है उससे उतनी जल्दी एनर्जी नहीं मिल पाती है लगातार। तो उसी के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ये एक ही झटके से एनर्जी दे देता है, फिर से वापस एनर्जी ले लेता है, फिर से एनर्जी दे देता है। आप ऐसा समझिए फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में ज़्यादा खूब सारी एनर्जी देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। और आप देख भी पा रहे होंगे, ये देखिए ये डिस्चार्ज हो रहा है खुद से, उतना चार्ज हो नहीं पाया। मैंने आपको स्पार्क दिखाया भी है, तो कुछ मतलब अच्छा कंडेंसर नहीं, ओबियसली खराब कंडेंसर है।
तो मैंने आपको एक बार दिखा दिया है स्पार्क, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, हाँ सर स्पार्किंग होती है। तो वो जो स्पार्किंग है वो क्या है, बिकॉज ऑफ चार्ज। तो मतलब ये क्या स्टोर करता है सर, तो प्यारा बच्चा ये स्टोर करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज। तो ये तो आपका जो कंडेंसर है ये आपका सिलेंड्रिकल है, लेकिन हमें मोस्टली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, समझेंगे उसकी कहानी क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कैपेसिटर, तो सिंपल सी साधारण सी डेफिनेशन ये है कि कैपेसिटर क्या है, अगर दो मेटल की प्लेट या मेटल कोई भी दो मेटालिक ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, आप अपनी खाने की बर्तन की प्लेट ले सकते हो, एक प्लेट यहाँ पर एक प्लेट यहाँ, उनको ऐसे रख दीजिए, तो दिस विल फॉर्म अ कंडेंसर, इट विल फॉर्म अ कैपेसिटर या कंडेंसर, एक ही नाम है दोनों चीज़ों के। तो आपका कंडेंसर या कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मतलब सर जो दो मेटालिक की चीज़ें हैं वो अगर आसपास रखी हुई हैं, यस सर बिल्कुल, इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, इसके ऊपर भी चार्ज होना चाहिए, दोनों के ऊपर चार्ज होना चाहिए, और मेटालिक के दो चीज़ें हैं, तो आपका बन जाएगा कंडेंसर। अच्छा क्या काम करता है सर ये काम करता है आपका चार्ज को स्टोर करने का, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करता है। चलिए हेडिंग लगाइए, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, ठीक है, यस सर लगाते हैं। तो प्यारा बच्चा आप कह सकते हो कैपेसिटर, कैपेसिटर को क्या बोलूं मैं, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, और कैपेसिटर को आप क्या बोल रहे हो, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store electric charge, which is used to store electric energy in form of इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है प्यारा बच्चा। ओके सर, अब ये है क्या चीज, इट इज मेड अप ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स, इट इज मेड अप ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स, दो कंडक्टर हैं जो कि आइसोलेटेड कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, बात समझ में आ गई है, यस सर। और साथ में कंडक्टर्स कैरिंग, उनके ऊपर चार्ज भी होना चाहिए, कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कैरी करते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए होंगे। अगर मैं कहूं मेरे पास कोई भी दो मेटल की चीज़ें, सपोज करो थोड़ी देर के लिए मेरे हाथों को मेटल मान लीजिए, एक्समैन समझ रहे हो सर अपने आप को, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है, सपोज करो मैं एक्समैन पुचुक पुचुक, ठीक है। तो अगर मैं तो प्यारे बच्चे मेरे हाथों को थोड़ी देर के लिए आप मेटल मान लीजिए, तो मेरा एक हाथ ये रहा मेटल का, दूसरा हाथ मेटल का ये रहा, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसको मैंने नेगेटिव दे दिया, इनको पास पास रख दिया है। Opposite charges, equal and opposite charge and separated by small distance, separated by a small distance। स्मॉल डिस्टेंस का क्या मतलब सर, कितनी स्मॉल, इतनी स्मॉल कि प्यारा बच्चा जितना मेरा हाथ का एरिया है, दोनों हाथों का एरिया है, उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस से छोटी होनी चाहिए। तो मैं कहूँ ऐसे बन रखते हैं, दो प्लेट ले आए, घर पर जो स्टील की बर्तन प्लेट होती है, दो प्लेट ले आए, उनको आप पास पास रख दीजिए आप ला करके, ठीक है, ठीक है प्यारा बच्चा, ओके। तो प्यारा बच्चा यहाँ पर दो आपकी प्लेट ले आई है, मैं ये दोनों हाथ को मेटल का मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो दोनों प्लेट पास पास ले आए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस छोटी सी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बन गया आपका कैपेसिटर, यही है सर, हाँ जी। ये स्टोर कर रहा है चार्ज, क्यों कर रहा है, देखिए एक बात समझिए, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये सर,
अगर इसको आपने नेगेटिव नहीं भी दिया था तो इस प्लेट के ऊपर फिलहाल क्या था आपका, न्यूट्रल था ओवरऑल, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं गया तो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, फोल्ड करेंगे दूसरे को, आप और चार्ज फेंकोगे कोई से भी इधर या इधर, इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा था, इसके ऊपर भी दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रोके हुए हैं भाई, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो एक दूसरे के चार्ज जो है उनको होल्ड रखे हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी भाग जाएगा, तो चार्ज वहीं इकट्ठा रखा, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव को, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव को, लेकिन बीच में कुछ गैप है तो ऐसा नहीं है जंप करके इधर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चार्ज बस यहीं पर रुके हुए हैं। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। तो ये क्या कहानी है प्यारा बच्चा, ये है कैपेसिटर की कहानी। तो कैपेसिटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हो कि एक डिवाइस है which is used to store electric energy in form of electric charge. It is made up of two isolated conductors carrying equal and opposite charge separated by small distance. ठीक है, ओके। हमारे सिलेबस में हमें 99% आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना। मतलब क्या है सर इसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है, दो प्लेट होंगी पैरेलल। ठीक है, एक प्लेट मान लेता हूं मैं ऐसी, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट इधर ये रही। ठीक है, ओके सर। दोनों का एरिया सेम रहेगा, अगर इसका एरिया ए मान रहे हो तो इसका एरिया भी एक रहेगा। प्लेट ऐसी है, स्क्वायर हो सकती है, आपके रेक्टेंगल हो सकते हैं, काफी बड़ी प्लेट होगी। ठीक है, ओके सर जी। और दोनों का सेम एरिया रहेगा। ठीक है, दिखने में भले ही आपको थोड़ी सी अलग सी दिख रही हो, लेकिन दिल से मैंने बनाई है तो आप इनको बराबर मान लेना। दिल से नहीं सर, हाथ से बनाई है सर आपने, कैसी बातें करते। ठीक है, इसके ऊपर सपोज करो मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको मान लेता हूँ प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर मान लेता हूँ नेगेटिव चार्ज है। कितना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये बन गया आपका कैपेसिटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा सर, इसके कैपेसिटेंस की बात कीजिए सर। आपने जो टर्म लिखा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का दूसरा नाम, कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी है। ठीक है, अगर कहीं आपको कंडेंसर दे दे क्वेश्चन में तो उससे घबरा नहीं जाना कि यार ये क्या चीज़ आ गई, तो कैपेसिटर ही कंडेंसर है। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है सर, कैपेसिटर ही कंडेंसर है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये क्या बोल दिया सर? ठीक है, कुछ कुछ पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक है, ऐसे समझ लो, कंडेंसर ही आपका। ठीक है सर, ये जहर उगल देते हो आप, कैसे करते सर, इतना जहरीली बातें कैसे करते, एक जैसे क्यों नहीं बने सर ये आपसे? हाँ हमको पूछना है सर। अरे यार क्या बताएं, ड्राइंग ना बहुत ही घटिया है बचपन से ही। अब वो तो हम जानते हैं सर। ये लोग काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की है, अब आप इसको इतना मैनेज आपको करना पड़ेगा कि हाँ सर इतना तो हम मैनेज कर ही लेंगे अभी। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इधर आपका एरिया ए ही रहेगा। और याद रहे इनके बीच की जो डिस्टेंस है दिस, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल डी से। अच्छा, और याद रहे जो डी है वो काफ़ी छोटी है, मच मच मगरमच्छ लेस देन दी एरिया। एरिया का कंपैरिजन जो प्लेट का एरिया है, रेक्टेंगुलर हो आपकी स्क्वायर प्लेट हो व्हाटएवर, उनके कंपैरिजन में डी की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? या फिर रूट ए भी कह सकते हो आप। ठीक है, डी आपका काफ़ी छोटा है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी मिलीमीटर में हो सकती है या आपके मीटर्स में आपके एरिया हो सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ऐसी कुछ कहानी हो रही है। ये आपका है कैपेसिटर, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। सुनिए, ओके सर जी। तो कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा? पहले हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे उस सिंबल पर ठीक है। कैपेसिटर का सिंबल होगा बालक, इधर लिख दूं सिंबल, कुछ ऐसा। बैटरी का सिंबल आपको पता है, सेल का पता है। कैपेसिटेंस का सिंबल ऐसा रहेगा, दो पैरेलल लाइन। ठीक है, वो चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो चाहे कोई सा भी, हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ जगह पर आपका ऐसा भी दिखा देता है, ये लाइन को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। इसको देख के घबरा जाना, ये क्या है, ये भी कैपेसिटर है, सी से नोट करेंगे। इसकी सी क्या है, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू है। ठीक है, ओके। अब एक बात समझिए, अगर मैं कोई भी रैंडम बॉडी ले लूँ, कोई भी एक मैं रैंडम बॉडी ले लेता हूँ, सपोज कर मैंने स्फीयर ले लिया, या कोई भी किसी भी तरह की बॉडी ले, चलिए स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, मेरे पास एक स्फीयर है, ये रहा मेरे पास स्फीयर। मैंने इसको कुछ चार्ज दिया, कुछ ले चार्ज, थोड़ा चार्ज आ गया, इसका कितना आ गया, छोटा सा क्यू मान लेता हूँ। और आपने चार्ज दिया और चार्ज दिया, चार्ज इकट्ठा होता चला गया।
पॉइंट से आप यहीं कहीं अगर आसपास देखेंगे, आप इसकी सरफेस के ऊपर भी देखेंगे, तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, अगर मैं कोई यहाँ पर पोटेंशियल, इनिशियली कितना था पोटेंशियल, सबसे पहला पोटेंशियल कितना होगा आप कहें सर, चार्ज क्यू था चिंटू सा, तो कितना तक की क्यू अपॉन, यहाँ से सपोज करो डिस्टेंस आर मान लेता हूँ, किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह पर, इसकी सरफेस पर ही मान सकते हैं, सरफेस पर ही मान सकते हैं। तो पोटेंशियल कितना होगा इसके सरफेस के ऊपर ही मानो तो मैं, पोटेंशियल कितना होगा आप कह सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सर के क्यू अपॉन आर, ये होता है बिल्कुल सर। जब आपका छोटा सा चार्ज था, कम चार्ज था, तो पोटेंशियल कितना था, कम ही था। आपने चार्ज बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज बढ़ाते गए, पोटेंशियल बढ़ता गया, ऐसे ही होगा। एग्री हो? बिल्कुल सर। तो मैं कह सकता हूं आपका जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। एग्री? बिल्कुल सर। या कह सकता हूं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ऐसा बोल दूं मैं, उल्टा लिख दिया बस इसको। ठीक है सर। तो पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। कह सकते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल ज्यादा है मतलब इसका मतलब है उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, कह सकते हैं ऐसा। बिल्कुल, कोई भी एक मेटल का हिस्सा, मेटल का टुकड़ा है छोटा सा, उसके ऊपर मैं चार्ज ये मान लीजिए, मेटल की बॉल मान लीजिए, इसके ऊपर मैं चार्ज फेंकता हूँ, 1 2 3 4, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। ठीक, ओके सर। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं, डिनोट करेंगे सी से। तो आपका Q हो जाएगा इक्वल टू सी वी, और ये जो C है यही है कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आप कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। कितना ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसी को बोलेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, दिस C डिनोट्स कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस। अब समझ में आ गई ये क्या चीज है? ये जो यहाँ से फॉर्मूला है, तो यहाँ से आप C इक्वल टू बोल सकते हैं Q अपॉन V। लेकिन सरप्राइजिंग बात यहाँ पर ये है, सरप्राइजिंग बात ये है, यहाँ पर सरप्राइज करने वाली बात, फॉर्मूले में देख के लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी Q और V पर जैसे कि आपको पता हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट होता है। लेकिन क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड करती है? आंसर नहीं सर। किस पर डिपेंड करती है? उसकी फिजिकल सिचुएशन कैसी है, उसकी रेसिस्टिविटी कितनी, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना, वगैरह वगैरह। बिल्कुल सिमिलर फैशन में यहाँ की भी कहानी ऐसी है कुछ। आपका जो कैपेसिटेंस है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Q एंड V, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो सर डिपेंड करती है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, एरिया कैसा है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, ना चार्ज पर ना पोटेंशियल पर। इवन दो दिस इज एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, पर चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। ओके सर। आपकी ऐसा यूनिट क्या है सर इसकी? ऐसा यूनिट है आपकी फैराड। फैराड, फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर पड़ा है फैराड, कैपिटल F से नोट करेंगे। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू टू कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला, कर लेंगे आप। चलिए मैं ही कर देता हूँ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, आपको जो भी नया चीज, नई यूनिट पढ़ने को मिलते हैं, नई आपको क्वांटिटी पढ़ने को मिलते हैं, प्लीज आप लोग प्यारे बच्चे उसका डायमेंशन फॉर्मूला जरूर कैलकुलेट किया करो साथ के साथ में। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं? Q को हम बोल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। देखिए आपका अपना अपना फंडा है, जैसे आपको ठीक लगे। मैं चार्ज को बोल देता हूँ करंट इनटू टाइम IT, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, चार्ज इनटू टाइम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 80। क्लियर है? क्लियर है सर, दिख रहा है ना? ओके सर, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80, और आपका पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन का क्या होता है? ml² T-2, ये हो गया वर्क डन का, डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज मतलब AT, A1 T1-। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल का है, आपके पास चार्ज का है, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? यहीं पर रख लेता हूँ मैं इधर ही खोपचे में। तो चार्ज ऊपर जाके A² T² हो जाएगा, डिवाइड बाई ml² T-2। कट्टा पुट्टा कर दीजिए, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर कितना हो जाएगा? -2, ऊपर जाकर +2, t की पावर 4 और a की पावर 2। एक बार फिर भी चेक कर लेना आप लोग अपनी तरफ से, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर +4, a की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फैराड में हम इसको मेजर करेंगे।
कहने के लिए फॉर्मूले में Q अपॉन V है, पर सच्चाई ये है, ये ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है, ना ही V पर, ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ना ही कितना चार्ज उसके ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर करता है? इसकी फिजिकल डायमेंशंस कैसी हैं, ठीक है, इनके बीच का मीडियम कैसा है, डिस्टेंस कितनी है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। मेरे ख्याल से बात यहां तक आपको समझ में आ गई है, ठीक है, ओके। चलिए हेडिंग लगाइए, कैपेसिटेंस। अगर मैं किसी स्फीयर की बात करूं, स्फीयर की, यस सर, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। आप कह सकते हो कैपेसिटेंस, और ये हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की सरफेस के ऊपर ही देखनी है, हमें बाहर नहीं देखनी, पोटेंशियल की सरफेस के ऊपर है। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर कितना होगा, देखते हैं चीजों को जरा। स्फेरिकल कंडक्टर है, ये रहा, इसको आपने चार्ज दे दिया Q, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, और इसकी रेडियस सपोज करो मैं R कह दूं, तो पोटेंशियल कितना होगा, आप कहेंगे सर पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन R। पोटेंशियल बहुत अच्छे से हमने किया है, मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा, ठीक है, KQ अपॉन R। एग्री, फाइन, फाइन सर, ओके। हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है सर, आपने कहा चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अच्छा, चार्ज कितना इसके ऊपर सर, Q है, पोटेंशियल कितना, KQ अपॉन R, R ऊपर चला जाएगा, Q से Q को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। तो C इक्वल टू कितना बचा, आप कहेंगे R अपॉन K, और K की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होती है, यस सर। तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, इसकी कैपेसिटी कही है, कैपेसिटेंस का कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये कहीं भी चार्ज पर डिपेंड कर रहा, कितना इसके ऊपर चार्ज है कहीं डिपेंड कर रहा है, आंसर है नहीं। क्या इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है, क्या उसके ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी, आंसर है नहीं। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल इसकी रेडियस के ऊपर। दूसरा एप्सिलॉन के ऊपर, मतलब मीडियम कैसा है, ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगी हमारी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर है प्यारा बच्चा, बिल्कुल सर। तो ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। देखिए हमें अब सीधा बढ़ेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तरफ। हमें बाकी के जो हैं आपके जो क्या बोलते हैं कंडेंसर, जो हमारे घरों पर इस्तेमाल होता है, जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है, वो हम सही समय पर जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए आइए सीधा आ जाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। हेडिंग लगाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब सिंपली मैं बार बार प्लेट ना बना करके मैं सीधी लाइन खींच दूं तो आप समझ जाएंगे प्लेट, मैं मान के चल रहा हूं। अगर मैं सीधे एक लाइन खींच रहा हूं तो आप समझ जाना, इसका मतलब एक प्लेट ही बता रहे हैं, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर, ठीक है। सपोज करो इसके ऊपर चार्ज है +Q, इसके ऊपर चार्ज है -Q, ठीक है, ओके सर जी। दोनों का एरिया सेम है, मैं मान लेता हूं दोनों का एरिया A है, इसका एरिया भी A है। इनके बीच का जो सेपरेशन है, लेट इट बी, दिस इज D, स्मॉल d, इसे नोट करेंगे। अभी हम इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। हमें पता है कैपेसिटेंस कितना होता है, आप कहेंगे सर चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं, यहां तो हमने आपने कह दिया पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये प्लेट ए कह रहे हो, इस प्लेट का नाम, इसका नाम बी दे रहे हो, तो आप कह रहे हो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ऐसा कह सकते हो आप। सच्चाई यही है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अगर दो प्लेट्स हैं, ठीक है। फिलहाल मैं सिंपली आपको सिंपली में बी ही लिख देता हूँ, पोटेंशियल अपॉन बी। पर यहाँ पर पोटेंशियल किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करेंगे फिलहाल। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना पोटेंशियल का चेंज होगा, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है सर।
ओवरऑल पूरे पूरे के पूरे कैपेसिटर के ऊपर तो चार्ज जीरो ही है, ठीक है सर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ओके। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है ओके सर। चार्ज हमारे पास है, ठीक है सर, किसी भी एक प्लेट का चार्ज लेना है चार्ज और डिवाइड करना है इसको पोटेंशियल। हमने मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल किसका एक्चुअल में, ये दोनों प्लेट के बीच का है, मतलब पोटेंशियल एट प्लेट, इसका नाम ए दे दिया गया, इसका हमने बी दिया, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी की बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया पिछले केस में भी कि भाई इसका जो एरिया है काफी बड़ा है एज कंपेयर टू इनके बीच के डिस्टेंस, एरिया काफी बड़ा है। मतलब सच्चाई कुछ ऐसी समझ लीजिए, जैसे बोर्ड है, एक ऐसा ही मेटल का बोर्ड, ये मेटल का मान लीजिए, एक और मेटल का बोर्ड लाके लगा दिया, तो इनको सेपरेट कर दे एक दूसरे डिस्टेंस से। तो यहाँ पर अगर कोई चूहा फंस गया है, चींटी फंस गया, उसको चारों तरफ नजर फैलाएगी तो क्या देखेगी, उसको ग्रीन ग्रीन दिखेगी सारी दुनिया। मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है, चूहा जो बीच में फंस गया है, बीच में चूहा, वो पूरे उसको ग्रीन ग्रीन दिखेगा। उसके लिए एरिया बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू जो विड्थ था उसके लिए, ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी की अगर मैं बात करूं तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक और होता है डेल्टा वी। अगर आपको याद हो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, आपको याद होगा, अगर मैंने आपको ध्यान में, डेल्टा वी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ए डी आर कह देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस और नो, पॉजिटिव सारे चार्ज हैं, इधर सारे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी कह सकते हो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इनटू डिस्टेंस डी, बोल सकता हूँ, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा, इनटू डी आ जाएगी वैल्यू। एग्री इस बात से, मेरे ख्याल से सब लोग इस बात से पूरी तरह एग्री है कि हाँ सर ये होगा पोटेंशियल, ई इनटू डी बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एक बड़ी सी पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट है, सिंपली एक प्लेट है, ठीक है, प्लेन है या फिर प्लेन शीट है या फिर प्लेट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो कितनी दूरी पर है उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, केवल उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कैसी है। याद आया, कुछ याद आया पुराने पाप। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इधर खोपचे में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिसका साइज काफी बड़ा है। अगर आपको याद हो तो कितना होता था, आप याद करें, कहेंगे सर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। जहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको आप क्यू अपॉन ए भी लिख सकते हो। एग्री हो, सिग्मा को क्या होता है, सिग्मा क्या है, आप कहेंगे सर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चा, ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, एक प्लेट की वजह से। अब एक देखो, यहाँ पर देखो, ये है कैसी प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, ये है आपकी पॉजिटिव प्लेट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आप कहेंगे सर इधर की तरफ, ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। ये नेगेटिव प्लेट, इसकी वजह से फील्ड किधर होगा, इसकी वजह से भी इधर की तरफ होगा। तो दिस पॉजिटिव की वजह से, इतना ही नेगेटिव की वजह से, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका डबल हो जाएगा, मतलब Q अपॉन ए एप्सिलॉन। बात समझ में आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल, जब हम लोग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे। मैंने कहा था कि एक रीजन आपका प्लेट से इधर है, एक बीच में है और एक इधर। तो मैंने कहा था इधर की तरफ आपका कितना, जीरो, इधर की तरफ कितना, जीरो, और बीच वाले रीजन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बिल्कुल सर। यहां से आपको मिल गई इसकी वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ गई वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली फिलहाल मैं इसको V ही बोल देता हूँ, VA माइनस VB है एक्चुअली, है क्या, कितनी आ गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इधर उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए। एग्री हो, बिल्कुल सर एग्री। आइए वापस आते हैं, इसको प्लेस करते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में। कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल कितना है, ये वहां से Q अपॉन है एप्सिलॉन नॉट ए, ये है आपका पोटेंशियल। और हमें चाहिए क्या, सॉरी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, इनटू डी से तो मल्टीप्लाई होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसकी मल्टीप्लाई डी से होगी, समझ में आया ना, डी से तो मल्टीप्लाई करेंगे डी, ठीक है सर। तो Q इंटू डी
और नीचे एप्सिलॉन नॉट ए। क्या कर रहे हैं सर आप, यहाँ पर आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। आपका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितनी आई है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए या ए एप्सिलॉन नॉट ए जो भी है, एप्सिलॉन नॉट ए कर देता हूँ मैं, इसको आसान रहेगा पढ़ने में। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू इनके बीच की डिस्टेंस डी, आ गया आपका पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को मैंने उठा कर रखा है यहाँ पर, कितना, क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए, तो आपका कैपेसिटेंस कितना आ गया, आप कहेंगे सर एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ठीक है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। यही है आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। कितना है सर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ध्यान से देखिए, क्या ये चार्ज पर डिपेंड करता है, आंसर है नहीं। क्या ये पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, आंसर है नहीं। तो डिराइव करने के लिए क्या है, हम चीज़ों को किस पर डिपेंड कर रहा है, इनके बीच की क्या मीडियम है, इनके बीच का फ्री स्पेस की परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बात समझ में आई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है आपको। जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। अगर यहाँ पर इसके अंदर कोई आपका सब्सटेंस, आप डायरेक्ट सब्सटेंस भर देते हो, माइका वगैरह या ग्लास, कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ आप भर सकते हो, तो क्या होगा, जो भी उस सब्सटेंस की परमिटिविटी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगी, उसी सब्सटेंस की परमिटिविटी आ जाएगी। क्या पॉइंट मैंने आपको बताया था, एप्सिलॉन नॉट आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर डायरेक्टर कांस्टेंट के से नोट कर लेते हैं वगैरह, वह सब चीज़ें आपको मैंने बताई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, ए क्या है आपका, एरिया ऑफ प्लेट्स। मेरे ख्याल से आपको विजिबल होगा, यहाँ तक विजिबल है क्या, एरिया प्लेट्स, यस विजिबल है सर। और आपका डी डिस्टेंस, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। नहीं देख पा रहे तो मेरी बात को सुन लो, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो नोट डाउन कीजिए, फिर पढ़ते हैं हम आगे। ओके प्यार बच्चा, मेरे ख्याल से सबने नोट डाउन कर लिया है। देखते हैं आगे का, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, आपको थोड़ी सी चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वगैरह रख सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में भी पढ़ना हमारा बाकी है, बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। स्फेरिकल अगर कैपेसिटर है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला कितना हो गया, आप कहेंगे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका फॉर्मूला कितना आया हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा सकूँ, जिससे आपको चीज़ों में उतनी डिफिकल्टी ना हो, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल नई नई सी ना लगें। ठीक है, ओके सर। सपोज करो ये मेरी 2 पैरेलल प्लेट हैं, दोनों को कुछ देर के लिए एक ही मान लेना, भले इनके कलर अलग हों बुक्स के, पर मान लेना दोनों का सेम साइज है, सारी आइडेंटिकल हैं, 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट हैं। ठीक है, एक प्लेट यानी पॉजिटिव, उसको नेगेटिव मान लीजिए। इनकी थिकनेस वगैरह को अभी मान के चलिए आइडेंटिकल, आई रिपीट दीज आर आइडेंटिकल। ठीक है, मैंने एक कैपेसिटर फॉर्म कर दिया, इनको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो इसका एरिया देख लेते हैं। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 identical metallic plates, of dimension डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, लगभग ये मैं मान लेता हूँ कितनी होगी इसकी, सेंटीमीटर, 15-30 सेंटीमीटर के आसपास होगी, है ना, लगभग इतना, 15-30, लगभग 30 सेंटीमीटर डायमेंशंस। लेंथ कितनी, 30 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होगी बेटा, लगभग 15-20 मान लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा, चीज़ों को आप इस तरह देखेंगे तो आपके लिए पढ़ने में आसानी रहेगी। उनके बीच का सेपरेशन, एक प्लेट यहाँ थी, एक प्लेट यहाँ पर बगल में रखते, कितना मान लें,
छोटी सी डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट इट बी 1 सेंटीमीटर, ठीक, आर सेपरेटेड बाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दूर से। इफ चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है सर। फाइंड द कैपेसिटेंस, ठीक है, फाइंड द कैपेसिटेंस, बताइए कितना इसका कैपेसिटेंस होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कीजिए कैलकुलेट। टाइम स्टार्ट नाउ। देखते हैं बालक क्या आंसर हो रहा होगा। कहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फाउंड बाय यूजिंग 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस आर सेपरेटेड बाय दिस, ठीक है। ओके, मुझे पता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। कोई सब्सटेंस के बारे में नहीं बताया कि इसके बीच में कोई अलग से मेटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, तो हम मान के चलेंगे हमारा एयर की ही कहानी है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। एरिया कितना है, आप कहेंगे एरिया से 30 इंटू 20, 30 इंटू 20 ये एरिया ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ एक रेक्टेंगल का, ठीक है सर। लेकिन सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 की पावर -2 यहाँ पे, 10 की पावर -2 ये वाला, डिवाइड बाई, आप कहेंगे कितने डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर से सेपरेट हो रखे हैं, डी यानी 1 इंटू 10 की पावर -2, एग्री, बिल्कुल ठीक है सर। 10 की पावर -2 से यहाँ पर 10 की पावर -2 को काट बचेगा यहाँ पर, ठीक, और ये 10 की पावर -2 भी इनसे मर जाएगा, एग्री, दोनों जीरो से 10 की पावर -2 मर गया, बचता कितना, 3 2 जा 6, 6 की मल्टीप्लाई कीजिए इससे, बस आपका आंसर आ चुका है। 6 पंजे 30, 6 48 3 51, 6 48 और 5 आपके हो गए 53, 1 2 के बाद पॉइंट और 10 की पावर -12 इधर पॉइंट शिफ्ट कर लीजिए, तो 5.31 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, 5.3 इंटू 10 की पावर -11, या आप कह सकते हैं, आप इसको ऐसे भी रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 8.85 सॉरी कितना आया था, 53.1 ना, 53.1 इंटू 10 की पावर -12 भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। 10 की पावर -12 को बोलते हैं पीको, पीको, तो आप इसको बोल सकते हैं 53 पीको फैराड। 10 की पावर -12 को बोलते हैं पीको, 10 की पावर -9 को बोलते हैं नैनो, 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो। क्लियर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही चिंटू चिंटू क्वेश्चन है आपके। ओके सर, बताइए, कहा है, डीसी पांडे का क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ, क्या बोलता है क्वेश्चन भी, ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, अजीब सा ही क्वेश्चन दिया है सर ने, मतलब डीसी पांडे में दे रखा है, मैं आपको एज इट इज दे रहा हूँ। स्फीयर की सर्कमफ्रेंस एक डाइजेस्ट होने वाला टर्म नहीं है, बट दे रखा है तो चलिए आप अपने हिसाब से कर लिए। सर्कमफ्रेंस क्या जो भी आपको बना, द सर्कमफ्रेंस, यार ये अजीब क्वेश्चन, मैं नहीं दे रहा इस क्वेश्चन को, ठीक है सर, कोई और दे दिए। द डायमीटर of a sphere, conducting sphere is 2/π millimeter, ठीक है, 2/π millimeter। फाइंड कैपेसिटेंस, कितना होगा कैपेसिटेंस, कैलकुलेट कीजिए। ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर है तो स्फेरिकल ही होता है, चलिए करो आप लोग तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर इज 2/π mm, मिलीमीटर है। फाइंड कैपेसिटेंस, मुझे पता है इस स्फेरिकल कंडक्टर का क्या होता है, 4πε r होता है, ठीक है। ये आपका डायमीटर दे रखा है, रेडियस इसकी याद हो जाएगी 4π, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12
इंटू रेडियस कितनी, इसकी आधी मतलब 1/पाई। और ये क्या मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ सेंटीमीटर से मीटर में 10⁻², 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, एक पाई से पाई मर गया, बस मल्टीप्लाई 4 और 8.85 का 4 5 जा 20, 4 32 2 34, 4 32 और 3 35, 0.12 के बाद 35.4 इंटू 10 की पावर कितना, 10 की पावर 12, 10 की पावर -3, मतलब 10 की पावर -15, या आप कह सकते हो 3.54 इंटू 10 की पावर -14, इतना आपका फैराड। ठीक है, इतना फैराड। एक क्वेश्चन और करिए। ठीक है, सपोज कीजिए अर्थ जो आपकी एक मेटालिक स्फीयर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके, लेट अर्थ इज कंडक्टर या मेटालिक स्फीयर मान लीजिए, जो भी आपको कहना है, ऑफ रेडियस आपको पता है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, इतनी है, बिल्कुल सर। फाइंड अप्रोक्स कैपेसिटेंस, आपको बता दूं फैराड जो है कितनी बड़ी यूनिट है, आपको समझ में आ जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, आपको इस बात से पता लग जाएगा फैराड जो है कितनी बड़ी यूनिट है। बहुत बड़ी यूनिट है फैराड अपने आप में। क्यों सर? आपके जो फैन के जो कंडेंसर होते हैं, जानते हैं कितने फैराड के होते हैं? ये मेरे पास कंडेंसर है, इसके ऊपर लिखा है 2.5 अगर आप देख पा रहे हो तो 2.5 माइक्रो फैराड न्यू बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। कैन यू सी दिस? मेरे ख्याल से विजिबल है। विजिबल टू यू? विजिबल है? मेरे ख्याल से विजिबल है। 2.5 माइक्रो फैराड। अर्थ का देख लेते हैं कितना होगा लगभग। तो आइए देखते हैं कितना होगा। अर्थ क्या है आपकी? स्फेरिकल मान लेते हैं, स्फेरिकल जैसी होती है। कैपेसिटेंस के लिए कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सर। 4 पाई की वैल्यू 3.14, लगभग 3 मान लेते हैं फिलहाल के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और अर्थ की रेडियस होती है भैया 6400 किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6। एक फैराड भी नहीं आएगा आपका आंसर। नॉट इवन एज 1 फैराड। क्या बात कर रहे हो सर? देख लेते हैं। 10 की पावर 4 या 12, 6.4 कीजिए, इसकी कैलकुलेशन कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। 4 या 12 गुना 8.85, 12 के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 12 पहले 60, 12 अट्ठे 96 और 6 हो गए 102। ऐसा लगता है 12 अट्ठे 96 और 10 हो गए 106। 1 2 1 2 106.10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 से इंटू 10 की पावर कितना? -6 अभी भी जिंदा है। ठीक है, और यहाँ पर 6.4। इसको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 6 ही मान लेता हूँ इसको मैं, तो 6 6 36, 6 कम 6, और थोड़ी सी बड़ी कर लो, थोड़ा सा और बड़ी वैल्यू कर लो, नॉट अ बिग थिंग। मैंने 6.4 की जगह 6.4 कितना हो जाएगा? 125 और ऐड कर लो इसमें लगभग, तो 650 के आसपास, 660 के 650 660 के आसपास। ठीक है, लगभग 10 की पावर -6। 2 पॉइंट वैसे करो, 6.4 इंटू 10 की पावर -4। इतनी बड़ी अर्थ है, इतनी बड़ी अर्थ है। ठीक है, उसके भी पास फैराड जो ना, एक फैराड कंप्लीट नहीं हो पाया। 6.4 इंटू 10 की पावर -4 के ऑर्डर का। इसको छोड़े, लगभग 10 की पावर -4 के ऑर्डर की अभी भी वैल्यू, 10 की पावर -4 के ऑर्डर की वैल्यू है अभी भी। थोड़ा बहुत और बड़ा कर सकते हो, 6.5 कर 6.7 कर देने सब, और क्या ही करोगे। 10 की पावर -4, नॉट इवन ए सिंगल फैराड। 1 फैराड नहीं है पूरे अर्थ की कैपेसिटी भी। ठीक है, पूरे अर्थ की कैपेसिटी 1 फैराड नहीं है। फैराड कितनी बड़ी यूनिट है आप समझ रहे हो? इतनी बड़ी अर्थ, उसकी यूनिट भी 1 फैराड नहीं है। अगर स्फेरिकल कंडक्टर लेते हो तो पैरेलल प्लेट में क्या रहेगा, आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डी को छोटा करते चल जाए, डी को छोटा करते जाए, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, एरिया को बड़ा कीजिए। पर देखो ना, फिर भी अगर स्फेरिकल है कंडक्टर, इसकी यूनिट 1 फैराड भी नहीं हो रही है, और हमें कितना चाहिए? 2.2 माइक्रो फैराड। तो आप समझ रहे हैं, अगर मैं स्फेरिकल कंडक्टर इस्तेमाल करता
या फिर स्फेरिकल ही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम पैरेलल प्लेट या फिर जो आपका सिलेंड्रिकल है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होता प्रॉब्लम जानते हैं? हमें सिलेबस में आपका पैरेलल प्लेट क्यों पढ़ना पड़ता है? ये तो दोनों एग्जांपल स्फेरिकल के हैं, पैरेलल प्लेट क्यों पढ़ना पड़ता है, या फिर बाकी कंडेंसर को हम क्यों स्टडी करते हैं, स्फेरिकल को बस यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, बस कहानी खत्म है इसकी। उसकी वजह ये है कि स्फेरिकल कंडक्टर थोड़ा सा चार्ज स्टोर करने के लिए, तो ये थोड़ी सी कैपेसिटेंस के लिए आपको बहुत बड़ा साइज होगा। अगर मैं मानूं लेट आपका जो कंडेंसर है जो आप अपने कूलर में इस्तेमाल कर रहे हो 4.55 के आसपास रहता है, ठीक है, एक पंखे का मान लेता हूँ सपोज करो 5 माइक्रोफैराड, या फिर एग्जैक्टली आप लेना चाहते हो 2.5 ले सकते हो, फैन का भी अपने 2.5 से लेकर 3.5 तक के आसपास इस्तेमाल होते हैं आपके फैन में। तो आप समझ रहे हैं अगर आपका एक पंखा चलाने के लिए आपको 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटी चाहिए, जानते हैं साइज कितना होगा उसका? एक पूरा शहर घेर लेगा, हो सकता है उससे बड़ा, बहुत बड़ा शहर, एक पंखा चलेगा तब उससे। समझ में आ रही है? दैट्स वाई हम इसको करते हैं पीछे की, यार ये आपका जो स्फेरिकल कैपेसिटर है काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर पूरी अर्थ के ऊपर यार एक फैराड का आपका एक फैराड भी आपका कैपेसिटेंस नहीं है पूरी अर्थ, पूरी धरती के ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ सपोज करो आपको कैपेसिटर बनाना है स्फेरिकल, कितने, मैं कहूँ मुझे अपने पंखे के लिए बनाना है, पंखे की रिक्वायरमेंट है मेरी, मान लेता हूँ 5 माइक्रोफैराड, लेट इट 5 माइक्रोफैराड का मुझे कैपेसिटर चाहिए। मैं पूछूँ कि कितनी बड़ी रेडियस का कंडक्टर आपको लाना पड़ेगा, देख लेते हैं इसको। कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे कैपेसिटेंस कितना, 5 इंटू 10⁻⁶, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, आर, तो आर इक्वल टू सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 इंटू पाई, पाई के लिए 3.3 ही मान लेंगे सपोज करो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट, एप्सिलॉन नॉट के लिए 8.85 को आप 9 मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए, इंटू 10⁻⁻12 है तो 10⁻12 ऊपर हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 10⁻12 ऊपर जाकर 12 हो जाएगा, ठीक है सर। 9 या 27 और 3 चौक 12, लगभग 27 चौक कितना होता है, 25 चौक का 100, लगभग इसको मैं 100 मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ मैं। तो नीचे हो गया 100 ऊपर जाएगा 100 ऊपर जाएगा 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार मैं इसको अप्रोक्सीमेट यार 100 मानता हूँ, लगभग थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो, तो 5/100, 100 मतलब 10⁻2, 10⁻2 ऊपर गया 10⁻14, 10⁻14 में से 10⁻6 गया 10⁻, कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ गलत कर दिया, 10⁻2 है सर, 100 ऊपर बढ़ कर दिया 10⁻⁻6 और 10⁻, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10⁻+ का 6 बचेगा, 2 0 कर दिए, 10⁻4 बचेगा, 5 इंटू 10⁻4, 5 को छोड़िए 10⁻4 को सोचिए, 10⁻4 मतलब 10,000 मीटर, 10,000 मीटर उसकी रेडियस होनी चाहिए, 10,000 मीटर, सही कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर दिया मैंने कैलकुलेशन? 6 और हाँ ठीक है, आप कहिए या फिर कहिए इसके 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50,000 मीटर, 5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर मतलब 50 किलोमीटर उसकी रेडियस होनी चाहिए। जहां पर आप हैं, एक पंखा चलाने के लिए आपको एक कैपेसिटर चाहिए जो कितना बड़ा हो जानते हैं? 50 किलोमीटर इधर जाइए, 50 किलोमीटर इधर, 50 किलोमीटर इधर, 50 किलोमीटर ऊपर, 50 किलोमीटर नीचे, एक इतना बड़ा स्फीयर बनाना है, पूरा शहर खत्म है भाई। 100 किलोमीटर में तो बड़ा बड़ा शहर खत्म हो जाते हैं, 50 किलोमीटर आपको लेफ्ट, 50 किलो, ये तो रेडियस है उसकी, स्फीयर जो है उसकी रेडियस कितनी है? 50 किलोमीटर। इतना बड़ा चाहिए था एक पंखा चलाने के लिए, इसलिए भैया इनसे कहा गया सर आप अपना कैपेसिटेंस अपने पास रखिए, हम इनसे एडजस्ट करते हैं, सिलेंडरिकल लेके आते हैं वगैरह वगैरह, हम चेंज करते हैं। समझ में आ गई स्फेरिकल को क्यों छोड़ दिया गया? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए क्लास करेंगे हम यहीं पर समाप्त। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।